Assalamu alaikum. I am Sanam Rukhsar, AB therapist and also working as a speech therapist in Global Special School for Child Development. Today topic of discussion is अकोरोफोबिया. अकोरोफोबिया इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन. ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा होता है इंटेंस फियर ऑफ हाइट. इट्स अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर. यानी ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर की ही टाइप है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे होते हो तो आपको एंग्जाइटी फील हो रही होती है. आप हाइट का सोचते हो तो भी आपको एंग्जाइटी फील हो रही होती है. लेट्स सपोज अगर हम कहीं जाते हैं, लाइक चेयर लिफ्ट पे बैठे हैं, हम नीचे देखते हैं तो हमें वो एक खौफ सा फील होगा, डर लगेगा या किसी बहुत ज़्यादा ऊंची, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है. लेकिन अकोरोफोबिया के जो लोग होते हैं, जब वो ऊंचाई का सामना होता है तो वो बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ का खौफ होता है. रोज़मर्रा की जो मतलब डेली लिविंग आपकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना या किसी बालकनी के करीब खड़े होना, या मतलब रोज़मर्रा में जो चीज़ें आप कर रहे होते हो उनसे भी उनको खौफ आ रहा होता है. लेकिन अगर जैसे अब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो उन्हें खौफ होगा कि मैं गिर जाऊँगा, या बालकनी में खड़े तो वो नीचे देखेंगे तो मैं इधर से गिर जाऊँगा. कि मतलब छोटी छोटी चीज़ से उनको वो क्या हो रहा होता है, खौफ आ रहा होता है. अकोरोफोबिया को मतलब किस तरह मुतासर करता है, तो दूसरे फोबियाज़ की तरह अकोरोफोबिया भी किसी भी एज में आपको इफ़ेक्ट कर सकता है. यानी जैसे कि अकोरोफोबिया बच्चों में या अडोलसेंस में, यंग अडल्ट में, यानी किसी एज में भी इफ़ेक्ट कर सकता है. और मोस्टली ये फीमेल्स में पाया जाता है. तो जो अकोरोफोबिया के लोग होते हैं वो किस तरह की चीज़ों से अफेयर्ड होते हैं, किस तरह की हाइट से वो डरते हैं. तो अकोरोफोबिया के जो लोग होते हैं वो सीढ़ियों पर अगर चल रहे हैं तो भी उन्हें डर लगेगा. यानी अगर किसी यानी वॉकिंग अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी और बीइंग ऑन अ लेडर, यानी किसी भी सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो उनको डर लगेगा. मल्टी लेवल पार्किंग, उसमें गिराज वगैरह का जब इस्तेमाल करेंगे उसमें उनको डर लगेगा. और क्या होता है कि अगर वो किसी पुल पर से गुज़र रहे हैं या उसको उन्होंने क्या करना है, पुल के ऊपर जाना है, तो उस चीज़ से भी उनको खौफ आ रहा होता है. किसी बालकनी के करीब या किसी बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, रूफ टॉप पे हैं, तो वो नीचे देखेंगे तो उस चीज़ से उन्हें खौफ होगा. या लेट्स सपोज अगर किसी बिल्डिंग में खड़े और वो किसी विंडो से ही बाहर देखते हैं तो उस चीज़ से भी उनको क्या हो रहा होता है कि खौफ आ रहा होता है. अकोरोफोबिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फोबिया. अप्रोक्सीमेटली ये 3% to 6% ऑफ द पीपल हैव अकोरोफोबिया. तो इसके कुछ सिम्टम्स और काजेज़ हैं अकोरोफोबिया के. अकोरोफोबिया के जो मेन सिम्टम्स हैं उसमें क्या होता है कि इंटेंस एंग्जाइटी होती है. फीलिंग ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी, फियर ऑफ हाइट्स की बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है जब आप किसी हाइट पे जाते हो. तो क्या होता है कि किसी ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हो तो आपको खौफ आ रहा है. मतलब जो आप कह लें कि सम पीपल विद अकोरोफोबिया फियर सिग्निफिकेंट हाइट्स, यानी सच एज टॉल ब्रिज. और कुछ जो होंगे वो शॉर्ट हाइट्स में भी उनको फियर शो हो रहा होगा. इसके कुछ सिम्टम्स साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं. तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होता है कि अकोरोफोबिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जैसे वो हाइट्स पे जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खौफ आना शुरू हो रहा होता है. यानी वो इतना ज़्यादा इस चीज़ से डर रहे होते हैं. जैसे जैसे अगर वो सीढ़ियों पे भी चढ़ रहे हैं तो वो उनको डर लग रहा है. इसमें क्या होता है, इनकी साइकोलॉजिकल में क्या आता है कि जैसे वो ऊंची जगह के बारे में सोचते भी हैं या देखते हैं उसको तो उनको शदीद जो है वो खौफ आना शुरू हो जाता है. या इस खौफ की वजह से जो है कि ऊंची जगह पर कोई ऐसा वाक़या हो जाएगा, या मैं गिर जाऊंगा, या मैं गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा. तो ये इस तरह की साइकोलॉजिकल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं उनको. या आप किसी भी जब आप अकोरोफोबिया के जो लोग होते हैं किसी भी हाइट पे जाते हैं तो वो उनको फील होता है कि बस मैं अब यहाँ से भागूं, किसी न किसी तरह से मैं यहाँ से निकलूं. तो फिज़िकल सिम्टम्स में क्या आ जाता है, फिज़िकल सिम्टम्स में आ जाता है कि जैसे आप हाइट पे जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी. और जैसे ही वो किसी ऊंचाई में देखते हैं उनको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, सर भारी होना, हल्का होना इस तरह शुरू हो जाएगा. उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होना शुरू हो जाएगी, कांपना स्टार्ट हो जाएंगे. और उससे क्या होता है, इनको सांस की तकलीफ़ होना भी शुरू हो जाती है.
तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है या उसके टेस्ट कैसे होता है। तो डायग्नोसिस जो है इसका एकोरोफोबिया इज डायग्नोज थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, और कि आप किसी इसके एक प्रॉपरली एक टेस्ट होता है जिसमें आप एकोरोफोबिया की जो होता है पेशेंट, उसकी आप कंप्लीट हिस्ट्री लेते हो कि बचपन में कोई ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ, या इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है वो एक प्रॉपर इसके क्वेश्चनिंग करेंगे कि और कितने टाइम तक हो रहा है और कब से हो रहा है, तो इस तरह जो है वो आप और कितने मंथ से हो रहा है। तो ये चीज़ें आप जब एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन होता है तो इससे क्या होता है कि आप एक इसका डायग्नोसिस जो है वो कर सकते हो। यानी इसमें क्या होता है कि इनको इंटेंस और अनरीजनेबल फियर हो रहा होता है, और ये क्या करते हैं कि एंटीसिपेटरी एंजाइटी हो रही होती है और अवॉइडेंस हो जाती है इसमें कि वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं। जब इनको किसी चीज़ से खौफ आ रहा है तो वो उससे जाना छोड़ देते हैं। लाइक अगर वो सीढ़ियों से अगर उनको खौफ आ रहा है तो उस चीज़ को उस पर जाना ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एकोरोफोबिया के जो लोग होते हैं या जो एकोरोफोबिया के पेशेंट्स होते हैं, इनको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं या किस तरह इनकी मैनेजमेंट हो सकती है। तो एकोरोफोबिया इस तरह ट्रीट किया जा सकता है कि इसका साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो एक्सपोजर थेरेपी आ जाती है। एक्सपोजर थेरेपी या वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ और मेडिकेशंस भी हो सकती है। तो डिफरेंट आप इस पर थेरेपीज़ अप्लाई करके आप ये जो इसकी ट्रीटमेंट और इसकी जो मैनेजमेंट है एकोरोफोबिया की वो आप कर सकते हैं। एक्सपोजर थेरेपी में क्या होता है कि एक कॉमन फॉर्म है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जो आप यूज़ करते हो स्पेसिफिक फोबियाज़ के लिए। यानी लेट्स सपोज अगर आपको हाइट का फोबिया है तो आप उसको जो आपका साइकोलॉजिस्ट है या जो आपका थेरेपिस्ट है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता से वो चीज़ें लर्न करवाएगा कि किस तरह से आपने इसके अगर किसी हाइट पे जाते हो तो किस तरह से आप उसके साथ कोप कर सकते हो, इस सिचुएशन में किस तरह से आप कोप करोगे अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो ये चीज़ आप उसमें लर्न करते हो एक्सपोजर थेरेपी में। वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर थेरेपी में क्या होता है कि ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जो यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी टू शो द पर्सन रियलिस्टिक बट फेक सिचुएशंस। क्या होता है कि जैसे आप वो एक गेम शो में भी होता है जैसे मोशन राइड, तो इस तरह की वो आपको ग्लासेस पहना दी जाती हैं वर्चुअल उसमें, और आपको एक जैसे एक शो करवाया जाता है कि आप हाइट पे हो और इस तरह की क्या चीज़ें होती है। इससे क्या होता है कि आप थोड़ा जो है वो उससे आपका जो फियर होता है वो कम हो जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें क्या होता है कि आपका साइकोलॉजी भी एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि आप जो है वो आपका जो थेरेपिस्ट है वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उसका आंसर करोगे, तो इससे आप मतलब वो आपकी काउंसलिंग करेगा। इससे क्या होगा कि इससे भी आपका जो स्ट्रेस है और जो आपकी एंग्जाइटी है वो जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। डिफरेंट जो है वो इसमें मेडिकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं आप। एकोरोफोबिया में डिफरेंट मेडिकेशंस भी यूज़ हो जाती हैं लाइक बीटा ब्लॉकर्स, रिलैक्सेंट्स जो है वो यूज़ की जाती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये कुछ इस तरह की टेक्निक्स थी, थेरेपीज़ थी जो आप डॉक्टर के साथ यानी साइकियाट्रिस्ट के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ आप डिस्कस करके आप ये कर सकते हो। थैंक यू सो मच।